ये हमने फंक्शंस पढ़े थे। फंक्शंस क्या होते हैं कि हम फंक्शंस को रीयूज कर सकते हैं। फंक्शंस का फायदा ये होता है कि कोई भी ऐसा कोड जो हम बार बार कॉल करना चाह रहे हैं तो वी नीड टू यूज फंक्शन यूज करें। फंक्शंस की जो बॉडी ये वाली होती है वॉइड, जहां हम वॉइड लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड रिटर्न टाइप, और ये मेथड का नेम है, ये फंक्शन की बॉडी है। ये हमने फंक्शन देख लिए थे, एक्सेस मॉडिफायर वगैरह। ये हमने लास्ट टाइम मेथड पूरा जो कैलकुलेटर का प्रोग्राम था हमने करा था, और जो कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है? नवीद ने इसमें हमारा डिवीजन का हमें सपोर्ट की थी और आगे अपने हाथ से डिवीजन का प्रोग्राम भी बनाया था। दैट इज द स्प्रेड। ये हमारे पास वॉइड मतलब क्या होता है? कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड मीन्स कुछ भी रिटर्न। व्हाट इज दिस? दिस इज द नेम ऑफ द, ये मेथड का नाम है। कैसे मालूम पड़ेगा मेथड है या नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस साइन बेसिस। ये जो आपके पास बेसिस आ रहे हैं, गोल स्मॉल ब्रैकेट्स आ रहे हैं, इससे आइडिया होगा ये आपका फंक्शन है। आपको सी शार्प हो, जावा हो, कहीं भी ये दो साइन नजर आ जाए, समझ जाना फंक्शन है। मेथड में आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर्स। देखो, वॉइड मीन्स रिटर्न। व्हाट इज दिस? इंसर्ट यूजर डिटेल मीन इट्स द नेम ऑफ द, और ये जो ब्रैकेट के अंदर दबा लिख दिया स्ट्रिंग नेम इंटीजर एच, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर्स या आर्गुमेंट कह लो आप। ये पैरामीटर्स है हमारे। इस फंक्शन को जब कॉल करोगे तो वो आपसे क्या लेगा? एक नेम मांगेगा और आपसे एज मांगेगा। लेकिन इस फंक्शन को कॉल करोगे कुछ भी क्यों नहीं मांगेगा। इसके ब्रैकेट में देखो तो पैरामीटर मैंने दिए हुए यहां पर। दैट इज द पॉइंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने एक और ये फंक्शन बनाया हुआ है। इधर क्या लिख दिया मैंने? वॉइड मीन्स कुछ भी वो रिटर्न, और इसमें क्या रिटर्न करेगा? वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अगर आप स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करोगे तो मेथड आपका फट जाएगा। ओ सॉरी, अगर आप यूज नहीं करना चाहोगे नहीं करो, रिटर्न लाजमी करना है। अगर आप रिटर्न नहीं करोगे तो मेथड आपका फट जाएगा, कोड फट जाएगा। वो आपको एरर देगा कि भाई आपने कहा है कि रिटर्न करोगे, क्या रिटर्न करोगे? स्ट्रिंग, तो रिटर्न करो। मेरी आपकी कमिटमेंट हो गई कि आप मुझे एक का डबल, आपने कहा मैंने कहा मैं आपको ₹1 दूंगा, आपने कहा सर 2 डबल। आपसे 1 लिया, आपको ₹2 वापस दे दिए। आपसे 100 लिया, 1000 दे दिए, 1000 दिए, लाख दे दिए। तो रिटर्न कर रहा हूं नहीं कर रहा? नहीं करूंगा तो आर्गुमेंट होंगे कि सर आपने कहा था, कमिटमेंट थी, देयर इज द कमिटमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब मैं यहां पर स्ट्रिंग लिखूंगा तो क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग। अगर इंटीजर लिख दूंगा क्या मांगेगा? अगर डबल लिख दूंगा तो, और अगर वॉइड लिख दूंगा तो, अगेन रिपीट इट लाउडली। वॉइड मतलब और स्ट्रिंग मीन्स, इंटीजर मीन्स, डबल मीन्स, फ्लोट मीन्स। गेटिंग माय पॉइंट? यानी जो यहां पर दूंगा वो रिटर्न मुझे करना हो। अगर नहीं करूंगा तो दैट शोज मी द एरर है। वो क्या शो करेगा? छोटा सा एक मेथड बना लेते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं लेट्स से कि वॉइड मीन्स रिटर्न। मैंने कहा गेट यूजर नेम। कोशिश करें जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें मेथड भी यूज करें ताकि आपको उसका अच्छा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग इट। अगर कोई शख्स को प्रॉब्लम हो रही है, चीज याद नहीं रह रही, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, उसका एक ही हल है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। दुनिया का कोई भी टीचर, बिल गेट्स भी लाके बैठा दोगे, वो भी यही कहेगा प्रैक्टिस करो। मैंने दिया इसमें क्या एरर आ रहा है, क्या देना? फंक्शन है तो क्या दूंगा? स्मॉल ब्रैकेट्स और उसके बाद ये बॉडी इसकी। मैं यहां लिख देता कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां लिख दिया मैंने यूजर नेम हियर। सही, ये लिख दिया मैंने। ये मैंने वॉइड टाइप का बनाया और ये कर दिया। इस फंक्शन को ऊपर क्या करेंगे हम लोग? कॉल करेंगे। क्या करेंगे? क्या नाम है सर? गेट यूजर नेम। यहां पर मैं आ गया। किसी फंक्शन कोड को कमिट करना हो तो क्या करते हैं? डबल कमिटमेंट डिसेबल हो जाएगा, चीज रहेगी लेकिन अब वो कॉल नहीं हो रही। क्या नाम था? मैंने गेट यूजर। क्या गलती की बताया कोई मुझे? इसमें एक मैंने गलती ये कर दी कि इस फंक्शन को एक दूसरे फंक्शन के अंदर बना दिया। ना 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 ना, ये फंक्शन जो है इसको कट करो
ये देखो, ये जो फंक्शन बना हुआ था ऊपर कैलकुलेटर, ये खत्म हो रहा है ना, इसके बाद बनेगा ना। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कॉल कर सकते हैं, वो करते हैं हम लोग। ये मैं बना लिया गेट यूजर नेम, और ये मैंने इसको कॉल कर लिख दिया मैंने। ये प्ले कर देता हूं। ठीक है, ये लिखा हुआ है यूजर नेम हेयर। ये देखें आप, ये मैंने लिखा था, ये लिखा हुआ था यूजर नेम हेयर। ये मैंने फंक्शन से कॉल करा। अच्छा, अब इसमें वॉइड मीन्स कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अच्छा, ये कंसोल डॉट राइट लाइन है, ये जो है ये भी क्या है, ये भी क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा फंक्शन? इस ब्रैकेट से। जब भी ये बना बनाया फंक्शन, अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे कंसोल डॉट रीड लाइन लिखते हो, वो भी क्या है, फंक्शन। अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूं जिसमें मैं 2 पैरामीटर ले रहा हूं। मैंने लिखा वॉइड, वॉइड मीन्स रिटर्न। ठीक है, मैंने ले लिया मिसाल तौर पे फेवरेट सब्जेक्ट, FAOUR, फेवरेट सब्जेक्ट। 2 पैरामीटर ले लिए मैंने स्ट्रिंग टाइप के, स्ट्रिंग SUB1 कॉमा स्ट्रिंग SUB2 लिख दिया मैंने 2। ठीक है, मैंने प्रिंट करवा लिया कंसोल डॉट राइट लाइन और सब्जेक्ट 1। ठीक है जी, और उसको अलग प्रिंट करवा दिया कंसोल ठीक है, आ गया ये 2 प्रिंट। अब ये फंक्शन बना लिया फेवरेट सब्जेक्ट के नाम से। इसमें कितने पैरामीटर ले रहे हैं, और 2 टाइप का वेरिएबल लिया हुआ है, इसका नाम रखा हुआ सब्जेक्ट 1, और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया हुआ है सब्जेक्ट 2। अब जब भी ये फंक्शन कॉल करोगे कितने आर्गुमेंट लेगा, 2 आपको पैरामीटर देने होंगे। दोनों की टाइप्स क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। इसमें कोई भी नहीं है, देखो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसको जब कॉल करा कुछ नहीं दोगे, इसको जब अभी देखते हैं दोनों में फर्क देखते हैं। अब देखते हैं दोनों में फर्क। इस फंक्शन का नाम क्या है, सब बताइएगा, क्या नाम है इसका, ये ऊपर आ गया। फंक्शन को हमेशा क्या किया जाता है, या क्या किया जाता है, फंक्शन को कॉल किया जाता है। अब देखो ये जो फंक्शन है मैंने लिखा गेट यूजर नेम, लिख दिया फेवरेट सब्जेक्ट। ये देखो जैसे ही देता हूं ये एरर दे रहा है, रेड लाइन दे रहा है। ये चीख के बोल रहा है कि सरकार महाराज आपने जब बनाए थे तो आपने 2 पैरामीटर रखे हैं, तो वो 2 भाई आपने 2 एम्प्लॉय रख लिए, वो सैलरी मांग रहे हैं चीख के सैलरी दो, और उसके बाद ना तो जुल्म ज्यादती नहीं है। हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट, जिन्होंने रखा है उनको, ये तो फिर मना कर देते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दोस्तों इसीलिए आपने जो बनाया है फेवरेट सब्जेक्ट रेड मार्क देना। अगर अब मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो एरर भी शो करेगा। ये देखो, ये बता रहा है आपको कि अगर गौर से देखो बता रहा है कि इसका नाम ये है, और एक स्ट्रिंग टाइप का sub1 नाम, स्ट्रिंग टाइप के 2 पैरामीटर्स देने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये देखो, अब मैं अगर गौर से देखोगे एरर आए तो पढ़ो, उनसे घबराओ मत। प्रोग्रामिंग में एरर पार्ट ऑफ द लाइफ है। अभी तक कोई ऐसा दिन नहीं होता कि मैं प्रोग्राम करूं एरर ना आए। आते हैं, गूगल करते हैं, दूसरे फोरम से हेल्प लेते हैं और उसको दूर करते हैं। ठीक है, अब मैंने लगाया ब्रैकेट, जैसे ऑन किया कितने ये देखो, ये ब्रैकेट लगाया, सबसे पहले दे रहे कि स्ट्रिंग sub1। स्ट्रिंग किस में देते हैं, डबल कोट्स में देते हैं। स्ट्रिंग किस में देते हैं, मैंने कहा जी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और कॉमा दूसरे का क्या नाम रख दिया मैंने, C#। 2 पैरामीटर दे दिए। कैसे मालूम पड़ेगा, दो वैल्यूज दी हैं, ये कॉमा बताएगा, ये एक वैल्यू और ये, अगर 3 होती तो क्या कहते हैं, कॉमा देके, अगर चौथा होता तो कॉमा देके। अगर मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, जरा गौर से देखिएगा इसको। ये देखें, ये देखें, ये आपने बनाया ना फंक्शन, क्या नाम बनाया हुआ है, फेवरेट सब्जेक्ट। ये कॉल करा हुआ फेवरेट सब्जेक्ट। इसमें कितने पैरामीटर, इसे कहते हैं पैरामीटर। इस पोर्शन क्या कहते हैं हम लोग, पैरामीटर।
जैसे ही आप ये फंक्शन कॉल करोगे तो पैरामीटर देना है। नंबर 1 का नाम क्या रखा हुआ आपने और नंबर 2 का नाम क्या रखा हुआ, दोनों की टाइप क्या है? तो देखो मैंने पहले में क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। स्ट्रिंग है तो किसमें दिया हुआ है, और ये सी शार्प भी डबल कोट्स में दिया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसमें जाएगा और सी शार्प किसमें जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है जी। मैं इसको प्ले करता हूं। डीबग पॉइंट कैसे लगाते हैं, ये मैंने डीबग पॉइंट लगा दिया। लग गया डीबग पॉइंट। डीबगिंग का बहुत पूछूंगा क्विज में भी, एग्जाम में, बी रेडी फॉर दैट। प्ले करा, आगे रुक गया। कैसे मालूम पड़ेगा डीबगिंग पे आगे रुका है, कैसे मालूम पड़ेगा, जो लास्ट येलो से मालूम पड़ेगा कि वो डीबगिंग पे। आगे जाने की शॉर्टकट की क्या है, F11, F5 से दीजिए F11। प्ले करता हूं मैंने F11 करा, देखो आगे नीचे ये सब्जेक्ट 1 पे जा रहा हूं, क्या लिखा हुआ आना चाहिए, आ रहा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और सब्जेक्ट 2 पे ये आया, इस पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और इस दूसरे पे क्या आ गया। ये अगर गौर से देखेंगे ना, ये सीन, ये डीबगिंग का मैं लेके गया तो नजर आ रहा लिखा हुआ। डीबगिंग सीख लोगे तो आपको प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्प होगी। अब मैं प्ले कर देता हूं, ये देखें, ये मैंने प्ले कर दिया। अगर आप ये देखें तो ये लिखा हुआ आ रहा है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और क्योंकि मैंने 2 पैरामीटर लिए थे, दोनों को पास कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं क्या करता हूं, इसी मेथड में एक और पैरामीटर लगाता हूं इंटीजर का। कौन सा लगा दिया मैंने, और लिख दिया मैंने टोटल। अब ये फंक्शन कितने पैरामीटर ले रहा है, 2 किस टाइप के हैं, एक किस टाइप का है, देखो फौरन ये फट गया होगा, ये देखो लाल लाइन आ गई, क्यों फट गया ऊपर जी, कि यहां 3 है, वहां पर ये देखो फौरन ऐसे रेड लाइन दे दी, क्योंकि ये बोल रहा है महाराज आपने नीचे कितने पैरामीटर दिए हमें और मुझे कितने दे रहे हो। हाँ, यानी मैंने आपसे 300 रुपए लिए, 200 रुपए दे दिए। आप तो रोना गाना शुरू करोगे नहीं करोगे, तो आपको कुछ गड़बड़ी है कि 300 को 200 मिले, नुकसान, शॉर्ट, अगले दिन गायब। हसन करोगे इस तरह, हसन तो रोना धोना शुरू कर देगा, सर 300 को 200 क्यों, 300 को 305 तो मिले, तो मैं थोड़ा मुस्कुराऊंगा, लेकिन 300 पे 200 पे तो मैं रोना गाना शुरू कर दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फौरन लिखा टोटल। अब देखें मैं ऊपर क्या करता, ऊपर गया और यहां पर जो फंक्शन कॉल हो रहा है, यहां पे जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। मैंने लिख दिया 7, ठीक है जी। क्या हुआ है, किस टाइप का वेरिएबल है, और यहाँ क्या दे रहा हूं मैं, वो तो नाराज होगा। मैं आपको बोलूं 4 बजे आ जाए यूनिवर्सिटी इतवार वाले दिन, आप पहुंच गए, मैं कहूं सॉरी यार आई एम नॉट अवेलेबल, क्या करोगे आप? कहोगे सर ऐसे, सर ऐसे से तो जिंदगी से तो मौत अच्छी, तालपुर कैंपस के 7वें फ्लोर से सीधा जंप, कि मुझे 4 बजे बुलाया और खुद अवेलेबल। गेटिंग माय पॉइंट? ये यहाँ पे डबल कोट्स को हटा देंगे, ये मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया, ठीक है जी। अब चला, हट गया एरर। अब प्ले करते हैं जी, अब प्ले करके देखते हैं, देखें आ गया, आया नहीं आया, वो किधर है हमारा, 7 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, कौन, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। जो मैंने इंटीजर वैल्यू दी थी वो आई नहीं आई, और ये बताने जा रहे हैं हसन, हसन ये 7 क्यों नहीं, हाँ डोंट बी शाणे, हाँ नीचे प्रिंट नहीं बना। हसन के लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, ये लड़का जो है बहुत मेहनत कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। क्या लिख देंगे इसको, मैंने यहां क्या लिख देंगे, हसन, हाँ भाई आप बताओ, जिन्होंने डिवीजन का बनाया था, नवेद, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा ये लड़का इतना तेज है पढ़ाई में। अब मैंने क्या कर दिया इसका आंसर, ये देखिए आगे 7, ये 7, तो दैट इज द आंसर। क्लियर है मेरी बात? इसी तरह इस फंक्शन को, और आर यू विद मी, मेरे साथ में बोलो, मेरी बात समझ में आ रही तो बोलो। अब हम इसको करते हैं जी, सॉरी ये नहीं हटा दो, वो तो लिखा हुआ तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, वैसे ही टाइम का हम उसमें जाएंगे, इसलिए मैं छोड़। अब मैं इसमें एक और पैरामीटर दे देता हूं, डबल। क्या दे दिया मैंने, और मैंने दे दी CGPA, क्या दे दिया मैंने, अब जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा।
ऊपर वाला मेथड फट रहा नहीं फट रहा? ये देखो फौरन वफादारी देखो, दिस इज द वफादारी। जैसे यहाँ चेंजेस करी वहां इंटीमेशन आ गई, क्योंकि कॉल हो रहा है ना वो। मैंने यहाँ पे कर दिया CGPA दे दी मैंने 4.51%। ठीक है जी, क्या है इसमें, क्या गलती की मैंने? ये देखो रेड मार्क शो कर रहा है। व्हाट इज द मिस्टेक? 5 सेकंड की काउंटिंग मिल गई। 5 4 3 सॉरी, परसेंटेज का साइन हटाएंगे। गुड, क्योंकि ये डबल में है, तो परसेंटेज का साइन हटा देंगे। ये मैंने हटा दी। अब सही है। अब क्या आएगा? 4 पॉइंट प्रिंट होगा या नहीं होगा? तो साथ में अब होगा नहीं होगा? क्या नाम है इसका? CGPA ले दिया मैंने। इसमें क्या गलती की जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। व्हाट इज द मिस्टेक? मैं जो पूछूंगा वो लड़का बताएगा। 250 ये में आ जाता। इसमें क्या मिस्टेक की वो बताएगा जी। स्वेप प्लस देना है। 1 मिनट, क्यों देना है प्लस? आप बताओ, इनकी बातों में नहीं आना। बेटर थिंक योरसेल्फ जी। आप प्लस कर रहे हैं इसलिए देंगे प्लस। यस या नो? बॉयज प्लस क्यों लगाएंगे यहाँ पे? सॉरी, क्यों लगाना पड़ता? अम्मी ने कहा है कि बेटा तूने ये करना ही करना है। आप बताओ, अपेंड करने के लिए क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे। कैलकुलेशन के लिए नहीं कर रहे। कैलकुलेशन के लिए ये कंसोल डॉट राइट लाइन स्ट्रिंग लेता है। ये क्या कर रहा हूं मैं? अपेंड कर दिया। दिस इज कॉल क्या कर दिया मैंने? हमने क्या कर दिया? मैंने अपेंड कर दिया। प्ले करता हूं। अब देखें इस फंक्शन में कितने टाइप के पैरामीटर हो गए। नंबर 1 किस टाइप का है? नंबर 1 हो गया स्ट्रिंग। नंबर 2 क्या है? नंबर 3 क्या है? नंबर 4 क्या है? यानी जब भी इस फंक्शन को कॉल करना मुझे कितने पैरामीटर देने होंगे? कितने देने होंगे? 4। अब मैं आता हूं पर यूनिट कहां गया? वो मेथड किधर है? वो ये रहा। ये दे दिया मैंने 4। देखे 4 हो गए नहीं हो गए? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक है। कैसे मालूम पड़ेगा? बिकॉज ऑफ द डबल कोट्स। कॉमे के बाद दूसरा, कॉमे के बाद तीसरा, और कॉमे के बाद 4 थे, चारों दे दिए मैंने। अब मैं प्ले करता हूं उसको। आंसर आ गया नहीं आ गया? CGPA 4.51। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये इस तरह आप फंक्शंस बनाएंगे और उनके पैरामीटर्स इस तरह, जितने फंक्शंस बनाने हैं, जितने पैरामीटर्स देने आप दे सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस या नो? ओके, उसी में कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? अब हम देखते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या भला है जी? बोले वो ऐसी मैंने अलग प्रिंट करते, मर्जी आपकी। तो ये देखें, ये जो लाइन है कंसोल डॉट राइट लाइन, ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? प्रिंट कराने, दिखाने के लिए। इसको अलग दिखाया मैंने, इसको अलग दिखाया, इसको एक लाइन में दिखा दिया। उसको भी अलग लिख सकता था, मर्जी आप। नहीं समझ में आई बात? आप इसको ऐसे कर दें, छोड़ दें। जैसे आप इस तरह कर दें, आप इसको ऐसे कर, ये कर दिया। अब सही है? अब समझ में आ रहा है? अब ऐसे कर, मर्जी आप। दिस इज आपके ऊपर है कि किस तरह करना चाहते। गेटिंग माय पॉइंट? मैं F5 कर देता हूं, आ जाता। अच्छा, अब हम बना रहे हैं फंक्शन जो रिटर्न करेगा। मैं बनाता हूं नया फंक्शन। अच्छा, ये पैरामीटर्स है, इनको ऐसे भी ले सकते हो। देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको ऐसे कर दें। ये देखें, इस तरह भी दे सकते हैं। ये इस तरह दे दें, 2 लाइनों में दे दें। जब तक ये कॉमा है सही है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। क्लियर है? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप इसको ऐसे दे दें। 4 लाइनों में लेना, 4 लाइनों में ले जाएं, कोई इशू नहीं है। अब मैं बनाता हूं नया फंक्शन। अब स्ट्रिंग रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा वो? स्ट्रिंग यूनिवर्सिटी में कह देता हूं CNS। ये नाम दिया CNS नंबर, मैंने दिया स्ट्रिंग CNIC और नंबर दे दिया।
कुछ भी दे, ठीक है। अब इसमें देखिएगा ऊपर वाला जो फंक्शन है वो किसमें, वॉइड मतलब रिटर्न, ये किसमें, क्या रिटर्न करना आपको, इसीलिए एरर भी दे रहा है, इसीलिए ये देखें एरर भी दे रहा है, रेड लाइन शो कर रहा है। अब क्या करूंगा, रिटर्न करने का तरीका क्या है, CNAC जो लिया हुआ है किस टाइप का वेरिएबल है, लिखूंगा रिटर्न CNIC, क्या कर दिया मैंने, ये रिटर्न का मतलब सुनते, ये मतलब रिटर्न, ये मतलब रिटर्न। अगर इसमें ये नहीं करूंगा एरर, देखें ये मैंने CNAC नंबर लिखा और जो भी आया उसको रिटर्न वापस दे दी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वॉइड मतलब रिटर्न, तो पर वो भी दिखा दे। ये देखें दोनों में क्या फर्क है, ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है, कैसे मालूम पड़ेगा, ब्रैकेट से। इसमें कितने पैरामीटर ले रहा है, इसमें कितने पैरामीटर ले रहा है, कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है, फंक्शन है, कैसे मालूम पड़ेगा, बिकॉज ऑफ, ये आपको ऐसे मालूम पड़ेगा ये जो आपके पास ये फंक्शन साइन आ रहा है। लेकिन ये किस टाइप का रिटर्न करना होगा आपको, स्ट्रिंग टाइप रिटर्न, किस टाइप का रिटर्न करना होगा, स्ट्रिंग टाइप आपने रिटर्न करनी होगी, इसीलिए मैंने ये CNAC नंबर लिखा और ये रिटर्न कर दिया। अगर आप ये रिटर्न नहीं करोगे तो एरर है, वो आपसे बार बार बोल रहा है कि भाई आपने स्ट्रिंग टाइप का जो फंक्शन बनाया है उसको स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसी तरह से आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मैं बोलूं वॉइड तो मतलब मैं कुछ आपको रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको कहूंगा उसके बदले मार्क्स दे रहा हूं, तो आपको प्रोजेक्ट के बदले में क्या मिलना है, तो देयर इज अ रिटर्न टाइप, रिटर्न हो रहा है, कुछ प्रोजेक्ट का रिटर्न हो रहा है, मार्क्स की शेप में भी रिटर्न हो रहा है, और भी बहुत सारे फायदे हैं बट इट्स वन ऑफ देम। अब देखते हैं इस फंक्शन को कॉल वैसे ही करेंगे, ऊपर आ जाता हूं, क्या नाम है इस फंक्शन का, सी, ये शो होगा, इसको ऑफ कर, शो होगा या नहीं होगा जी, शो होगा या नहीं होगा, दोबारा देख लें इसको, क्यों नहीं होगा, प्रिंट मैंने कैसे मालूम पड़ेगा प्रिंट नहीं करवाया, देखें जरा आप, ये देखें फंक्शन की बॉडी में मैंने कुछ लिखा ही नहीं प्रिंट कराने के लिए, यही है ना, जी जी मैंने देख लिया, मैं उसमें लेके आ रहा हूं, ये देखें जो मैंने लिखा हुआ है इसमें कुछ कंसोल डॉट राइट हैंड लिखा तो प्रिंट, अब मैं दूसरे तरीके से प्रिंट करवा रहा हूं, ये रिटर्न क्या कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है ये, नवेद क्या रिटर्न कर रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा, इससे मालूम पड़ेगा क्या रिटर्न कर रहा हूं मैं, इसमें क्या रिटर्न कर रहा हूं मैं, वॉइड मतलब अपने रिटर्न जो कर रहा हूं स्ट्रिंग, जरा देखिएगा ऊपर आया, मैं ये फंक्शन कॉल किया मैंने CNAC, कंसोल डॉट राइट लाइन क्या लेता है, कंसोल डॉट राइट लाइन क्या लेता है, और स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया CNAC नंबर फंक्शन साइन। अब जरा जादू देखिएगा, ये कोड किसी को समझ में आ रहा है, देखिए मैंने डीबग पॉइंट लगाया, क्या लगाया मैंने, और प्ले करा, ये आके रुक गया, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे, F11, या यहाँ पर आया डीबग में ये लिखा हुआ, सब लिखा हुआ, ये लिखा हुआ F11, ये लिखा हुआ ना, ये डीबग पॉइंट में, आप यहाँ से कर लो या शॉर्टकट की से कर लो, दैट टोटली डिपेंड। मैंने F11 करा, आगे इस फंक्शन में स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, CNAC नंबर दे दिया, क्या रिटर्न कर रहा है वो, ये देखें CNAC में वैल्यू नजर आ रही है, CNIC में ये वैल्यू नजर आ रही है, मैंने F11 करा और ये इधर आया और इसने प्रिंट कर दिया, प्रिंट हुआ ही नहीं हुआ CNAC नंबर, कोई बताएगा कैसे प्रिंट हुआ, समझाएगा कोई, यस एनी ऑफ यू, कोई समझाएगा जी, प्रकाश नहीं समझ में आया जी, सोहेब बताएं, सुनिएगा सब कैसे प्रिंट हो रहा बताएं, हमें पता है कि हमें प्रिंट कराने के कंसोल डॉट राइट लाइन यूज कर रहा हूं, सब उनको बताएं, अपने कलीग्स को बताएं, हमें प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करना होगा, लेकिन जब हमने फंक्शन में देखा या ऊपर देखा कंसोल डॉट राइट लाइन, तो वही लिखा हुआ नहीं था, सर ने डायरेक्ट फंक्शन कॉल कराया था, तो हमने कंसोल डॉट राइट लाइन के ब्रैकेट के अंदर फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करा दिया और फंक्शन कॉल भी हो गया और गुड, शाबाश, क्लैप कर दें के लिए। अबे कमेंट समझ में नहीं आया, देखो कंसोल डॉट राइट लाइन क्या लेता है, क्या लिखा हुआ कंसोल डॉट, हेलो वर्ल्ड, क्या है ये, क्या है ये अशर, आपने क्या है ये हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है ना,
यानी कंसोल डॉट राइट लाइन में हमें चीजें किसमें लिखनी पड़ती हैं? CNSE नंबर क्या रिटर्न कर रहा है? जो रिटर्न कर रहा है वो इधर आ गया नहीं आ गया? बात समझ में आ रही है? इस चीज को दोबारा करते हैं। ये देखो, ये कह रहा है कंसोल डॉट राइट लाइन क्या मांगता है? स्ट्रिंग मांगता है। क्या मांगता है ये? और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? अगर मैं यहां कर दूं इंटीजर, सही है? जिससे मैं पूछूंगा बताएगा। हाँ भाई सही है गलत है? हाँ भाई गणेश क्यों गलत है जी? ये क्या है? डैश 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 इंटीजर में डैश आते हैं, इंटीजर में डैशेस आते हैं। एग्जाम में सवाल ही पूछा था मैंने एमसीक्यूज में, तीसरा ये चौथा था डैश दिया हुआ। ये किस में जाएगा आपका? किस में जाएगा ये? तो यहाँ क्या ये स्ट्रिंग लिखा हुआ तो है, फिर क्यों एरर दे रहा है? जो रिटर्न कर रहा है वो किस में कर रहा है? ये देखो ना, आप देखो गफ्फार नाम है ना आपका, कुरान, ये किस में लिखा हुआ है? ये रिटर्न हो रहा है। वापस जब जा रहा है तो किस में जा रहा है? नहीं जा रहा। वो कह रहा भाई बावला हो गया वो। आपने कहा बुलाया खाने पे और बोल रहा चाय पियो घर जा। वो तो बगैर, ये क्या बदतमीजी है यार, बुलाया तूने खाने पे और चाय दे रहा है वो भी बगैर दूध की। ये नहीं बगैर दूध की चाय पी वजन बढ़ जाएगा तेरा। कावा दे रहा है वो भी बगैर चीनी का। आप पीने के बाद शक्ल कैसी बनाओगे? दिखाओ इसको, दिखाओ कैसे बनाओगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हसन आपको क्या नाम है तुम्हारा? भाऊ क्या मैं? हाँ इजाज भाऊ। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? इजाज स्ट्रिंग करना पड़ेगा। आप सही हो गया बोला नहीं है जी? इंटीजर बना स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ठीक है जी, क्लियर? एक और बनाते हैं फंक्शन जल्दी से। अब इंटीजर टाइप का, ये देखें मैंने बनाया इंटीजर। ये क्या रिटर्न कर रहा है? नाम दे दिया मैंने यहाँ पे सैलरी। क्या दे दिया मैंने? ठीक है, और ये पैरामीटर भी ले रहा है इंटीजर ग्रॉस, जीपी ग्रॉस, ग्रॉस सैलरी प्लस इंटीजर करंट। दो टाइप के क्या ले रहा है ये? दो टाइप के पैरामीटर ले रहा है। क्या ले रहा है? उन दोनों के टाइप्स क्या है? अब आपसे पूछूंगा और वो जो कैप वाले उनसे पूछूंगा। और यहाँ पे दी मैंने बॉडी। फंक्शन किस टाइप का बना रहा हूं ये? इसमें कितने पैरामीटर है? दो पैरामीटर। दोनों के टाइप्स क्या है? आप बताएं दोनों की टाइप्स क्या है? इंटीजर है। मैंने क्या किया? लिखा मैंने GS प्लस करंट। क्यों एरर दे रहा है? क्यों एरर दे रहा है? हाँ क्या क्यों एरर दे रहा है? क्यों क्यों आइडेंटिटी लिखा हुआ, क्यों एरर दे रहा है? कौन बताएगा? आप बताओ। कॉल तो करते, कॉल फंक्शन में कॉल करना जरूरी है। आप बना लोगे कॉल मत करो। आप बताओ क्यों एरर दे रहा है ये? हाँ कॉल नहीं करता, कॉल आप बताओ, कॉल तो एरर थोड़ी दे रहा है। आप बताओ लास्ट में जो बैठे हुए सुनो, ये क्लास का शेर है। हाँ भाई बब्बर शेर, क्यों एरर दे रहा है? अरे बाबा इतना क्या ऐसा छुप जी, क्यों एरर दे रहा है? जल्दी 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 क्यों एरर दे रहा है? क्यों एरर दे रहा है? मेरा नाम हाँ हाँ क्यों एरर दे रहा है? यस इंटीजर हाँ नवेद क्यों एरर दे रहा है? नहीं देखें ये इसलिए एरर दे रहा है। आप बताओ। रिटर्न नहीं दिया हुआ। देखो इसकी रिटर्न क्या है? तो ये आपने रिटर्न क्या करना होगा? तो यहाँ कहाँ रिटर्न हो रहा है? यार चीख चीख के बोल रहा है कि खुदा के वास्ते मुझे बुलाया तो भेजो भी। यानी मैंने एक एम्प्लॉय को बोला 9 to 6 की टाइमिंग है, 6 बजे जाना जा रहा, मैंने हाथ पकड़ लिया उसका। पता चले जरा आधा घंटा और लगेगा, बस 6:30 बजे जाने लगा, फिर हाथ पकड़ लिया उसका। 7 बजे क्या करेगा वो? जमीन पे पैर रगड़ेगा नहीं रगड़ेगा? तो भाई इसमें रिटर्न किधर है? ये GS क्या है ना, ये रहा इंटीजर। ये करंट किधर है? ये रहा, ये करंट, ये रहा इंटीजर। लेकिन रिटर्न, ये देखो रिटर्न यहाँ पे। तो क्या कर दूंगा यहाँ पे? रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न रिटर्न कर दिया रिटर्न। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जो भी दो पैरामीटर दोगे उनकी वैल्यू को जमा करेगा और क्या कर देगा? ये रिटर्न कर देगा। वो अब ऊपर प्रिंट कैसे कराते हैं? मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन। क्या नाम है फंक्शन का? क्या नाम है फंक्शन का? सैलरी। कितने पैरामीटर लेता है ये? पहला पैरामीटर लिखा हुआ भी आ रहा है, गौर से देखोगे जूम करके तो ये लिखा हुआ भी आ रहा है। ये इंटीजर सैलरी ले रहा है और ये इंटीजर GS ग्रॉस सैलरी ले रहा है।
मैंने पहले अमाउंट दे दिया 100 और दूसरे पे दे दिया मैंने, सही है ये? क्या गलती करी इसमें? सारियाल स्ट्रिंग में लिख दिया यार, इतनी गलती तो मैं भी कर सकता हूँ, आफ्टर ऑल आई एम द ह्यूमन बीइंग। तो कैसे दूर करेंगे इसको? आमना कैसे दूर करेंगे? जबरदस्त। और अब मैंने यहां से अभी फिर एरर आएगा या नहीं आएगा? कर दिया दूर मैंने ये। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं। आगे 109। तो ये आपके फंक्शंस हमने पढ़े हैं, जो रिटर्न कर रहा है इंटीजर, जो रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, जो पैरामीटर्स ले रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्सरसाइज नोट कर लें।